रातों रात ईरान ने इजराइल पर 3 लहरों में 70 हमले किए हैं और अब 2000 मिसाइलें दागने की धमकी दे रहा है। इजराइल में कितनी तबाही मची है, कितनी मौतें हुई हैं और इजराइल ने कैसे ईरान में तबाही मचा दी है। तेहरान में बर्बादी की तस्वीरें भी आपको देखनी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। मैं आपको ईरान और इजराइल की जंग की लेटेस्ट अपडेट्स देने आई हूं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान ने क्लैरिफाई किया है, इजराइल ने भी क्लैरिफाई किया है कि 70 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं 3 लहरों में रात भर। आज संडे है तो पूरा आप देखिए कि फ्राइडे से ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ, जंग शुरू हुई। और अगर मैं एक रात पहले की बात कर लेती हूँ, 3 लहरें आई ईरान की तरफ से और 70 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। अब इजराइल को नुकसान कितना हुआ? एक मिसाइल लगती है तामरा में जहां पर 4 सिविलियंस मारे जाते हैं। फिर एक लगती है बात याम में, और मैं आपको बता दूं बात याम जो कि रेजिडेंशियल एरिया है इजराइल का, उसमें भारी तबाही मची। अभी मैं आपको आगे तस्वीरें दिखाऊंगी। वहां पर भी 6 लोग मारे जाते हैं और 200 लगभग घायल हो जाते हैं। तीसरी मिसाइल लगती है रेहोवोट में जहां पे 40 लोग घायल हो गए हैं। इनफैक्ट अगर मैं तो ये तो हुआ इजराइल में तबाही। अगर मैं आपको ईरान की तरफ तबाही बता देती हूं, ईरान ने बोला है कि हमारे तकरीबन 80 लोग मारे जा चुके हैं पहले ही दिन। और ये जो इजराइल कैंपेन चला रहा है, जो कि अब दूसरी तीसरी बार हो चुका है, इसमें 60 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल इजराइल ने ईरान पर एक 14 मंजिला इमारत थी, वहां पर हमला किया और वहां पर 60 लोग मर गए। और कहां पर? ईरान की राजधानी तेहरान में। और इसमें से ये बताया जा रहा है, ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इसमें लगभग 30 जो थे वो बच्चे थे। तो ईरान ये कह रहा है कि इजराइल हमारे बच्चों को मार रहा है, जबकि इजराइल ये कह रहा है कि हमारा एक ही मकसद है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, मिलिट्री फैसिलिटीज़, वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ऑयल रिफाइनरीज, गैस, यानी हम उनके पावर सेंटर्स को हमला कर रहे हैं, उनके सिविलियंस को नहीं। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे इधर औरतों और बच्चों की मौत हो रही है। फिर ईरान की तरफ से एक नई धमकी आती है। अगर और ईरान की तरफ से जो ईरान के लॉ मेकर है वो कहते हैं अहमद कि अगर हमने कल और परसों में 2000 मिसाइलें दाग दी 1 या 2 दिनों के भीतर, तो चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये सब हमारे पैरों में झुक जाएंगे और सीज फायर की मांग करने लगेंगे। ये ईरान का दावा है, ये ईरान की धमकी है। फिर आप देखिए कैसे 80 टारगेट, भाई इजराइल ने ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने लगभग 80 से, शनिवार की बात करती हूं तो 80 टारगेट पर हमला किया है। और अगर आज की बात कर लेती हूं तो ईरान के फ्यूल साइट्स, ईरान के गैस साइट्स, दरअसल ऑयल रिफाइनरी, यहां सब पे भी हमला कर दिया है और ईरान के जो पावर सेंटर्स है वहां पर तबाही मचा दी है। फिर मैं आपको बता सकती हूँ, सिटीजन वीडियो सेंड टू ईरान इंटरनेशनल शोज अ फायर एट एन इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री, यानी जो तेहरान में एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है उसमें से आप ये धुआं निकलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहां पर भी इजराइल ने हमला कर दिया है। कोई भी ऐसी साइट जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, इजराइल उसको बख्श नहीं रहा है। फिर ईरान की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जाती है कि ईरान में जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी सबवे हैं, अब उनको एज अ शेल्टर इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इजराइल लगातार अपने हमले बढ़ाता जा रहा है। इसी बीच यूके ने, यानी ब्रिटेन ने, अपने कुछ जेट्स भेजे हैं मिडिल ईस्ट। पहले सबको लगा कि भाई इजराइल की मदद करने के लिए भेज रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने खुद क्लियर किया कि भाई हमारे भी तो बेसेस है ना वहाँ पर। अब अगर ईरान कल को हमारे बेसिस पे कुछ हमला कर दे, यूएस के बेसिस पे हमला कर दे, तो ब्रिटेन अपनी भी सुरक्षा के लिए अपने जेट्स वहां पर भेज रहा है। और तो और इजराइल का वो एलाय भी है, तो इजराइल की तरफ से एक तरीके से आप साथ देना ही समझ लीजिए। फिर इसी बीच देखिए, और ये बड़ा दावा है, साइप्रस के प्रेसिडेंट कहते हैं, साइप्रस एक देश है जो कि पूरा ऊपर उसके तुर्की है, इधर इजराइल है, नीचे इजिप्ट है। तो साइप्रस के प्रेसिडेंट ये कहते हैं निकोस कि मुझे एक मैसेज मिला है और ये मैसेज मुझे ईरान की तरफ से मिला है। ये मैसेज मुझे ईरान से मिला है और मुझे इजराइल पहुंचाना है। यानी कि साइप्रस प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि ईरान ने हमारी सरकार को बोला है, हमें बोला है कि इजराइल को मेरी तरफ से एक सीक्रेट संदेश पहुंचाओ। आज तो हमारी रात तक नेतन्याहू से बात होगी तो हम उनको ये मैसेज पहुंचाएंगे। अब ये मैसेज क्या है? क्यों ईरान साइप्रस के थ्रू इजराइल को एक मैसेज देना चाह रहा है? इस मैसेज में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है और इसका अभी तक खुलासा नहीं हो रहा है। और मैं आपको यही बता दूं, ये वही साइप्रस है जहां पर अभी मोदी जी जा रहे हैं। आपको पता है ना कि मोदी जी ऑलरेडी निकल चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विल बी विजिटिंग साइप्रस, कनाडा एंड क्रोएशिया।
यानी वो कनाडा में G7 समिट के लिए जा रहे हैं। उससे पहले वो साइप्रस में रुकेंगे, फिर उसके बाद आते वक्त भी वो क्रोएशिया भी जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये जो साइप्रस है ना, वो तुर्की का दुश्मन है, और मोदी यहाँ पे जाके ये बताना चाहते हैं कि तुर्की का दुश्मन साइप्रस है तो साइप्रस हमारा दोस्त है। आप सोचिए कि कैसे डिप्लोमेटिकली बहुत से इक्वेशंस इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहे हैं। और मैंने साइप्रस पे पूरा एक शो भी बनाया था, आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। अब देखिए, ईरान ने अप्रॉक्सीमेटली 280 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं इजराइल पर फ्राइडे से लेकर। फ्राइडे को शुरू हुआ, फ्राइडे सैटरडे, आज संडे है। 280 बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं और कई सारे ठिकानों को तबाह कर दिया है, जिसमें से अगर मैं मेन बता देती हूं, तेल अवीव, भाई इजराइल की राजधानी में हमला किया है और वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग की तबाही की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई थी। हाइफा पोर्ट जो कि बैकबोन है इजराइल का, वहां पर हमला किया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि कैसे वहां के जो ऑयल रिफाइनरीज भी है ना इजराइल की, ईरान ने वहां पे भी हमला कर दिया है। ईरान हालांकि ये कह रहा है कि इजराइल ने हमारे असालुए जो ये बेस पर हमला किया है, तो अब इससे ये हो सकता है जितना भी पर्शियन गल्फ वाला इलाका है, जितने भी और मुस्लिम देश हैं, वो भी इस लड़ाई में कूद सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ईरान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, ईरान टुडे की खबर है कि क्योंकि इजराइल ने 2 जगह हमला किया, शहरान ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी और साउथ तेहरान रिफाइनरी है, लेकिन भाई इजराइल ने कहा तो सही हमने हमला किया और वहां से धुएं भी उठे, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया इजराइल ईरान को। और इनफैक्ट ईरान तो ये भी दावा कर रहा है कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया है, जबकि इजराइल अपने लोगों को लगातार ये वार्निंग दे रहा है। IDF कह रहा है कि ईरान अभी और मिसाइल अटैक करेगा, आप लोग शेल्टर में रहिए, आप लोग सायरन की आवाज़ सुनते रहिए, क्योंकि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। आपको मैं बता दूं, ईरान ने यहाँ पर भी कैजुअलिटीज़ की हैं, इजराइल में भी लोग मरे हैं। 4 अरब विमेन, मदर, 2 डॉटर्स एंड अ सिस्टर इन लॉ किल्ड बाय ईरानियन मिसाइल। यानी हाइफा में जब ईरान की मिसाइल गिरती है, मैं आपको ये तस्वीरें दिखा देती हूँ कैसे महिलाओं की भी मौत हुई है। दोनों तरफ मासूमों की जान जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जना मासूमों की जान ले रहा है। अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो सिविलियंस की जानें गई, और इजराइल भी जो हमला कर रहा है ईरान पर, वहां पर सिविलियंस की जान जा रही है। इजराइल फाउंड ईरान कैरिड आउट की टेस्ट फॉर न्यूक डिजाइन अहेड ऑफ स्ट्राइक्स। एक नई रिपोर्ट का ये पता चला है कि भाई क्यों इजराइल ने अचानक रातों रात हमला कर दिया। वो इसलिए कर दिया क्योंकि इजराइल को पता चल गया था कि ईरान एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। इजराइल लगातार इस वक्त सतर्क है और क्यों अपने जनता को भी, अपने लोगों को भी कह रहा है कि भाई किस तरीके से आप बचें, बिल्कुल आप बंकर्स में रहिए। और अब इजराइल ने ईरान को भी एक वार्निंग दी है। इजराइल ने ईरान पर, ईरान के लोगों को ये वार्निंग दी है कि भाई हम ईरान के जितने भी वेपन फैसिलिटीज है वहां पर हमला करने वाले हैं, तो तुम लोग उस जगह को खाली कर दो। इजराइल मिलिट्री इश्यूज इवैक्यूएशन वार्निंग्स टू ईरानियंस नियर वेपन्स फैसिलिटीज, यानी जहां पर भी हथियारों की, जहां पर भी बनते हैं, उन सब से दूर चले जाओ। ईरान के लोगों के लिए इजराइल का मैसेज है, क्योंकि हम उधर हमला करने वाले हैं। इसी बीच देखिए, यमन के जो हूती विद्रोही हैं वो भी इस जंग में कूद गए हैं। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई हैं इजराइल के ऊपर। तो आप एक तरीके से देखिए तो इजराइल चौतरफा घिरता हुआ दिख रहा है। ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, फिर अगर आप देखेंगे तो गाजा में हमास है, लेबनान में हिजबुल्लाह है, अब यमन के हूती विद्रोहियों से भी हमला आ रहा है। अब पता नहीं ऐसा कौन सा, ईरान ने साइप्रस को भी बोल दिया है मैसेज देने के लिए। तो बहुत सी चीजें इस वक्त इधर से उधर चल रही है, और अभी इजराइल के टारगेट में यमन के हूती विद्रोही भी हैं, और वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई हमने भी यमन के जो हूती विद्रोही है उसको हम टारगेट कर रहे हैं। फिर देखिए, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इजराइल का ये जो बैट यम है, ये वर्स्ट सिविलियन हिट हुआ है इस पूरे वॉर में। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि कैसे तस्वीरें सामने आई है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन हो गया। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें एकदम हिल गई हैं। 7 किल्ड, एटलीस्ट 130 वुंडेड इन 2 डायरेक्ट हिट्स एट सेंट्रल इजराइल। यानी आयरन डोम काम नहीं कर पाया इजराइल का, और यहाँ पर 7 लोगों की मौत हो गई, 130 घायल हो गए। सेंट्रल इजराइल में 2 बड़ी जगहों पर हमला हुआ है। और मैं आपको बता दूं कैसे यूएस भी अब थोड़ा सा घबरा गया है। तो यूएस जो है वो इसलिए घबरा गया है, मिडिल ईस्ट में अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, अपने जितने भी जवान हैं, उनको कह रहा है कि भाई तुम वहां से निकलो। आपको पता है ना, यूएस के बहुत सारे बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में। 40,000 से 50,000 अमेरिकन जवान हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन अब यूएस ने ये ऐलान किया है कि इवैक्यूएशन का एक पूरा अनाउंसमेंट करके कहते हैं कि भाई इराक में
आपको पता है कि इराक में खबर आ रही थी, हालांकि मैं ऑफिशियल सूत्रों से अभी नहीं खबर आई है, कि इराक में ईरान ने अमेरिका के बेसिस पे हमला कर दिया है। और अगर ये हमला सच निकलती है ना ये खबर, तो फिर यूएस डायरेक्ट तौर पर इस जंग में कूद जाएगा। फिलहाल यूएस ने अनाउंस किया है कि इराक में जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो अपनी पोस्ट छोड़ें, वो इवैक्यूएशन करें, चाहे बहरीन, कुवैत, यूएई में है, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत बिगड़ गए हैं। और ईरान ने वैसे ही धमकी दे दी है कि हम यूएस को बख्शेंगे नहीं, यूएस के बेसिस को बख्शेंगे नहीं। तो अब उनकी जान को खतरा है और इसलिए अमेरिका कह रहा है अपने जवानों को कि भाई वहां से निकलो, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, ईरान कहीं पे भी हमला कर सकता है। इजराइल वॉर्न्स अगेंस्ट यूजिंग जॉर्डन इजिप्ट बॉर्डर क्रॉसिंग्स टू रिटर्न होम। अच्छा, बहुत सारे ऐसे यहूदी हैं जो वापस इजराइल आना चाह रहे हैं, तो इजराइल ने एक वार्निंग दी है कि भाई जॉर्डन और इजिप्ट के बॉर्डर्स इस्तेमाल मत करना, खतरा हो सकता है। वो लेवल 4 वार्निंग में आ रहे हैं। तो जहाँ पे भी हैं यहूदी, जहाँ पे भी कोई रिटर्न करना चाह रहे तो वहीं पे भी रुक जाए, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनफैक्ट आप देखिए, जॉर्डन की अगर मैं बात कर लेती हूँ, तो जब ईरान ने हमला किया तो कुछ मिसाइलें जॉर्डन की तरफ भी गई और उनको इंटरसेप्ट किया गया। और अभी देखिए ये मामला बहुत बढ़ सकता है अगर दो देशों के बीच में कहीं तीसरी जगह हमला हो जाता है, चाहे अगर आप ले लीजिए वो यूएस बेस हो, यूके बेस हो, फ्रांस के बेस, तो फिर वो डायरेक्ट फाइट हो जाएगी। फिर आप विश्व युद्ध होने से नहीं बचा सकते, क्योंकि फिर तो चाइना, यूएस तो इन्वॉल्व है ही, फिर चाइना भी होगा, रशिया भी होगा, मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज भी होंगे। तो फिर आप रोक पाएंगे इस विश्व युद्ध तीसरे को? अब देखिए, नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि इनकी मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उसको नुकसान पहुंचाया है। अब सैटेलाइट तस्वीर में खुलासा हुआ है कि कितना नुकसान पहुंचाया है। तो अगर आप ये वाला लाल बिंदु देखेंगे, यहाँ पर अंडरग्राउंड एनरिचमेंट प्रोग्राम चलता है, यानी इस लाल बिंदु के अंदर, बहुत ही अंदर जाके ईरान ने अपना यूरेनियम रख रखा है और कहा जा रहा है कि भाई इसी यूरेनियम के बलबूते ये 9 से 10 बम बना सकता है। लेकिन इजराइल ने कहाँ हमला किया है? इजराइल ने ये जो पावर सप्लाई वाली बिल्डिंग थी, जो पावर सप्लाई करती थी, उसको ध्वस्त कर दिया। जो बैकअप गैस टरबाइन जनरेटर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन थे उनको डैमेज कर दिया। ये जो पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट थे उनको, तो इसकी जितना भी आजू बाजू की जगह थी ना, वो सब, जो वो मेन इनरिचमेंट साइट है उस पर हमला नहीं किया है। तो आप रेडिएशन का बिल्कुल भी जो भी स्कोप है वो हटा लीजिए। तो इनके आजू बाजू जो भी इसको पावर दे रहा था, जो भी बैकअप प्रदान कर रहा था, उस पर हमला कर दिया है। ये खुद इजराइल के द्वारा वो मैप पे पूरा दिखाया गया है। और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इजराइल की हैं। सोचिए, ईरान की मिसाइलें इतनी बुरी तरह आके इजराइल पर पड़ी हैं। आप जरा एक बार गौर से देखिए, जूम करके देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ऐसी तस्वीरें हमको गाजा में देखने को मिलती थी कि जो इजराइल ने गाजा का हाल किया है, किस तरीके से पूरा खंडर बना दिया है। लेकिन ये तस्वीरें इजराइल से आ रही हैं। इजराइल में ऐसा माहौल हो गया है, आप देख सकते हैं कैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे हमले किए गए हैं। और ऐसा ही तबाही की तस्वीरें ईरान से भी आ रही हैं। ईरान डेमोन्स्ट्रेटिंग हाई लेवल ऑफ विल एंड प्रिपेयर्डनेस। हमास, क्योंकि हमास तो भाई साथी है ना ईरान का, टेंटिकल है, ईरान तो आका है हमास का, हिजबुल्ला का, हूती विद्रोहियों का। तो हमास भी कह रहे हैं कि चाहे आप हूती विद्रोही, हिजबुल्ला, कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और अब इजराइल को हम पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, क्योंकि अब तो आका खुद लड़ाई में कूद गया है। पहले तो हमास, हिजबुल्ला और यमन के हूती विद्रोही लड़ रहे थे ईरान के लिए, लेकिन अब ईरान खुद पहुंच गया है। इजरायली आर्मी एलिजिडली अटैक्स न्यूक्लियर फैसिलिटी इन इस्फहान। नई अपडेट सामने आई है कि और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है जिसको इजराइल ने निशाना बनाया है, उसमें से एक है इस्फहान। अब इसमें कितना डैमेज हुआ है वो अभी पता चलेगा। हम आपको लेटेस्ट खबरें ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा देने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी फेक खबरें भी, क्योंकि जंग का टाइम होता है तो बहुत सी चीज़ें फैलती है, तो आप उन पे भरोसा मत कीजिए। हम आपको ऑफिशियल हैंडल से, कि जो भाई ईरान का दावा है, जो इजराइल का दावा है, जो वहाँ की एजेंसीज हैं ट्रस्टेड, जो उनका दावा है, वो आपको बताते हैं। आपको ये शो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।